नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पोर्टफोलियो शेयर करने से पहले कुछ कमेंट्स आ रहे थे एज यूजुअल। तो एम ऑफ 2 NP के कमेंट आ रहा है, स्मॉल केस का हर दिन नहीं आता दोस्त, महीने या क्वार्टरली का या हाफ ईयर का आता है। डोंट मिस गाइड फॉर बिगिनर, स्मॉल केस इज गुड। आई इन्वेस्टेड एंड इन 1 ईयर इट्स ऑलरेडी अप बाई 30%। बहुत ही अच्छा है आपके लिए कि आप इन्वेस्ट किया, 30% मिल चुका है आपको ऑलरेडी। देखिए, मैं मिसगाइड नहीं किया, मैं कहीं पर भी इस वीडियो में कहीं पर भी नहीं बोला कि हर दिन रीबैलेंसिंग होता है। ये हर दिन रीबैलेंसिंग नहीं होता, बहुत ही रेयर स्मॉल केसेस है जहाँ पे डेली रीबैलेंसिंग होता है। मेनली नीड बेसिस या वीकली या फिर मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैं कहीं पर भी नहीं बोला। और मैं लोगों को क्यों बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में स्मॉल केस के अवॉइड करने के लिए, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाने के लिए। मान लीजिए कोई एकदम नया आ रहा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, जो बंदा एफडी या बैंक में पैसा रखता था, डायरेक्टली पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए आ रहा है स्टॉक मार्केट, तो उसको कौन सा पसंद आएगा कि ऐसा एक स्मॉल केस वाला कुछ चीज जहाँ पे डेली मतलब उसको जब जब भी फंड मैनेजर है रिबैलेंसिंग के लिए नोटिफिकेशन भेजता है, वहां पे जाके एक एक गाइडेंस पे काम करके उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा, स्टॉक खरीदना बेचना पड़ेगा, खुद से करना होगा। इसके लिए इसका बंदे को काफी कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मैं बोला हूँ स्टार्टिंग में एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में जाने के लिए, जहाँ पे हम लोग की तरफ से कुछ करना नहीं है, बस पैसे लगाओ बैठे रहो बस। एटलीस्ट 1 साल तक उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे कैसे पैसा बढ़ रहा है, घट भी रहा है तो कितना घट रहा है, मार्केट कितना ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के बाद ही और शी कैन पुट हिज देयर मनी इन स्मॉल केस। तो इसी के लिए मैं बोला था स्टार्टिंग में एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में जाने के लिए। डायरेक्टली स्टॉक्स या फिर स्मॉल केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा उस बंदे को। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। तो सुनील बाबू बोल रहे हैं, हाय प्रतीक, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कीप इट अप एंड गॉड ब्लेस यू। माय नेम इज सुनील, आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट 10 lakhs इन अ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। आई एम अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर, टाइम होराइजन 5 to 10 years है। इज इट गुड टू इन्वेस्ट एंटायर अमाउंट इन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड? थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन 5 to 6 फ्लेक्सी कैप फंड। तो क्वांट पराग पड़े जे, तो इतने सारे फ्लेक्सी कैप का कोई मतलब नहीं बनता। आप बोले हैं कि आप अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो अगर अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप स्मॉल कैप्स में डालिए, मिड कैप्स में डालिए पैसा, सेक्टरल फंड में डालिए। इतना सारे फ्लेक्सी कैप लेने का एक ही पोर्टफोलियो में कोई भी फायदा नहीं है। एक फ्लेक्सी कैप रखिए, इनमें से कोई भी आपका जो भी पसंद आ रहा है, एक फ्लेक्सी कैप रखिए ताकि आपका पोर्टफोलियो का थोड़ा स्टेबिलिटी मेंटेन हो बस। और ग्रोथ के लिए हम लोग को स्मॉल मिड कैप और सेक्टरल फंड्स चाहिए। और क्योंकि आप जो लिखे अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, सारे फ्लेक्सी कैप में डालने से मैक्सिमम आपका पैसा लार्ज कैप में लग जाएगा, तो आपका ग्रोथ का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो देख लीजिए आपको क्या करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है हर्ष जी का। ये बोल रहे हैं, भाई तू एक एक स्मॉल कैप और मिड कैप रखे, ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो मैं एक आपका सलाह सही है, एक एक मिड कैप और स्मॉल कैप से ही काम चल जाता है। लेकिन मेरा जो एसआईपी और लमसम का जो कॉर्पस है, मैं जो इंक्रीज करने वाला हूँ इसी इसी साल, तो थोड़ा बढ़ बढ़ जाएगा। और एक ही स्मॉल कैप फंड में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। इसलिए मैं 2-3 स्मॉल कैप लिया हूँ ताकि रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई हो पाए। ठीक है, बाद में अगर देखूंगा कि एक कोई कोई भी स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है 1-2 साल तक के लिए, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो पहले कमेंट ये ले लेते हैं, थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो देख सकते हैं निफ्टी कल का 0.68% इंक्रीज हुआ था। निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, लगातार ये ऑल टाइम हाई बना ही जा रहा है। तो पता नहीं कब जाके रुकेगा, शायद रेट कट भी आएगा तो और एक पुश पुश आएगा इसको निफ्टी को, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे मुझे डर डर भी लग रहा है अभी से, जब क्रैश होगा तो कितना कितना भारी भरकम क्रैश आने वाला। लेकिन जब तक एंजॉय कर सकते हैं करते रहिए। तो अभी तो 0.68% इंक्रीज हुआ था कल। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात कर रहे थे, इसका भी फ्लैट ही था, ज्यादा ज्यादा कुछ था नहीं। 0.21% इंक्रीज हुआ था निफ्टी मिड कैप कल। और निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करूँ तो 0.25%, ठीक है, कल का 0.25, 0.21 और 0.68। तो देख लेते हैं कैसे कौन कौन सा फंड कैसे किया है। क्वांट मिड कैप देख सकते हैं, एक्सेरा है 90%, कल का नेगेटिव में गया है। ठीक, कल का काफी मिक्स था, कुछ कुछ नेगेटिव में गया है, कुछ कुछ पॉजिटिव में गया है, जैसे देख सकते हैं आप। तो कल का 7 रुपए नेगेटिव में गया था कल। 13,000 लगा हुआ है मेरा, अभी 1800 का प्रॉफिट चल रहा है। टोटल रिटर्न मुझे रिकवर हो चुका है करीबन 15%। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सायर देख सकते हैं 72% एक्सायर है, इसका भी नेगेटिव गया है, मिड कैप दोनों का नेगेटिव गया है कल।
तो 0.20% नेगेटिव में रिटर्न दिया है। 34 रुपीज का लॉस हुआ है कल। 15,000 लगा हुआ था, 2000 का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है 14% के हिसाब से। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर 150% एक्सआरआर है, मतलब क्या ही बोलूं, इतना एक्सआरआर देख के भी हंसी आ रहा है। ये मेंटेनेबल नहीं है। जो भी हो, कल का 0.04% इंक्रीज हुआ है, 7 रुपए से ज्यादा ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है कल पोर्टफोलियो में, एकदम फ्लैट ही था। 15,000 लगा हुआ था। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी 2,700 वैल्यू है। 18% रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है मुझे। तो आगे बढ़ते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, इसका भी देख सकते हैं 41% एक्सआईआर है। इसका काफी नेगेटिव था कल, 0.39% नेगेटिव गया, तो 87 रुपीज का लॉस हुआ था कल। 20,000 लगा हुआ है, अभी 1930 का प्रॉफिट चल रहा है इसमें 9.65% के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप फंड, इसका एक्सआईआर है 42%। 90 कल का 0.13% इंक्रीज हुआ है, 29 रुपीज का प्रॉफिट है। 20,000 लगा हुआ था, अभी 2000 के थोड़ा सी ज्यादा प्रॉफिट है। 10.47% रिकवर हो चुका है इसका रिटर्न्स परसेंटेज। नेक्स्ट बात करते हैं आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी, एक्सआईआर है 94%। 0.48% इंक्रीज हुआ था, 115 रुपए का प्रॉफिट है। 20,000 लगा हुआ था, अभी 4,000 प्रॉफिट में चल रहा है। 20% रिकवर हो चुका है मुझे रिटर्न परसेंटेज। नेक्स्ट बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड, एक्सआईआर 38%। इसका नेगेटिव गया था 0.03% नेगेटिव गया है कल, 11 रुपए का लॉस हुआ है। 30,000 लगा हुआ था, 2,460 का प्रॉफिट चल रहा है, और 8.20% रिकवर हो चुका है मेरा परसेंटेज। लास्ट में बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड, 75% एक्सआईआर है। 0.155% इंक्रीज हुआ था कल, 71 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। 40,000 लगा हुआ था, अभी 6,000 के करीब मेरा प्रॉफिट चल रहा है इसमें। 15% रिकवर हो चुका है। तो टोटल के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है 2,25,000, अभी टोटल करंट वैल्यू है 2,55,256। 30,000 का रिटर्न्स मिल चुका है मुझे ऑलरेडी 13.35% के हिसाब से। एक शायद दिखा रहा है 58%, ठीक है। 1 डे का रिटर्न की बात करूँ, 1 डे का रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं 243.79, तो ज़्यादा कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ नहीं है, 200-250 रुपए के करीब। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कोई भी कमेंट्स है या फिर पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं रिव्यू कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।